हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स। और बच्चों आज 12th क्लास की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर बच्चों 14 पढ़ रहे हैं। चैप्टर कौन सा है हमारा? 14, जिसका नाम क्या है बच्चों? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बच्चों कल हमने पिछले लेक्चर में पदार्थों को चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटा था: चालक, अर्धचालक, अचालक। वही वर्गीकरण बच्चों आज हम दूसरे आधार पर करेंगे, वो है ऊर्जा बैंडों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। कि हम एनर्जी बैंड्स जो होते हैं, ऊर्जा बैंड जो होते हैं, उसके आधार पर हम ठोसों का वर्गीकरण करें, तब वो भी आएंगे चालक, अर्धचालक और अचालक। लेकिन इनमें जो अंतर है उसको समझना था। तो कल हमने अंतर किस बेस पर समझा बच्चों? कल ट्रांसमीटर की बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए बच्चों वीडियो बीच में ही कट करके चले गए थे हम। वैसे ये कल ही पढ़ाना था। तो जिन बच्चों ने ये लेक्चर जिन बच्चों ने इससे पिछला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, पहले वो देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें तो और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी हम आज ऊर्जा बैंडों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण या कहते पदार्थों का वर्गीकरण, दैट इज टॉपिक क्या है आज? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। और कल हमने किस बेस पर पढ़ाया था? चालकता और प्रतिरोधकता के बेस पर। तो आज दूसरे बेस पर वर्गीकरण कर रहे हैं बच्चों। तो आज का लेक्चर भी बहुत अच्छा होने वाला है। मन लगा के देखिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, तब समझ में आएगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम ऊर्जा बैंड समझते हैं कि ऊर्जा बैंडों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो पहले ये सीख लें कि ऊर्जा बैंड होते क्या हैं। ठीक है ना बच्चों? पहले हम क्या समझ लें? ऊर्जा बैंड, दैट इज एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड होते क्या हैं बच्चों? बैंड कह दें या बैंड्स कह दें। तो बच्चों जब आपने परमाणु वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपने देखा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, यानी परमाणु की भिन्न भिन्न ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं। देखा था ना आपने एक इस तरीके का डायग्राम देखा था, एक रेखा स्तर देखा था कि हमने कहा था ये n बराबर 1 है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट या मूल ऊर्जा स्तर। और इसमें हमने जैसे हाइड्रोजन लायक कब की बात कर रहे हैं? बोहर थ्योरी की। किसकी? बोहर थ्योरी की। बोहर ने जो थ्योरी दी थी बच्चों, बोहर थ्योरी की बात कर रहे हैं, बोहर के सिद्धांत के आधार पर। बोहर ने जो थियरी दी थी बच्चों, उसमें क्या बताया गया था कि परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। विविक्त कैसे? विविक्त, डिस्क्रीट कैसे ऊर्जा स्तर होते हैं बच्चों? विविक्त ऊर्जा स्तर, विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ये होते हैं ना बच्चों। ये बात बोहर ने बताई थी, आपको ध्यान होगा। बोहर के सिद्धांत में आपने पढ़ी थी कि n बराबर 1 पर ऊर्जा इतनी है। और जब हम दूसरे ऊर्जा स्तर की बात करते हैं तो ये n बराबर 2 यहाँ हो गया, फिर n बराबर 3। तो भिन्न भिन्न ऊर्जा अवस्थाएं आ रही हैं। n बराबर 4। हाइड्रोजन एटम की बात करें गैप है। ये नहीं कि सभी ऊर्जाएं संभव हैं। इतनी ऊर्जा, इस एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं? एनर्जी, ऊर्जा ले रहे हैं ना बच्चों, ऊर्जा ले रहे हैं। सच पर ऊर्जा बढ़ती जा रही है ऊपर को, यहाँ 0 ये अब जितना भी लिया हो ग्राउंड स्टेट पर। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था हाइड्रोजन एटम के लिए, En बराबर, यहीं लिख दें, यहीं लिख देते हैं, En बराबर यानी nवें ऊर्जा स्तर में
ऊर्जा कितनी होती है? -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले में कितनी होगी? -13.6, यानी यहाँ एनर्जी कितनी है इस वाले में? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस ऊर्जा स्तर में, जो ग्राउंड या मूल ऊर्जा स्तर है बच्चों। दूसरे में 2 का वर्ग 4, 4 का भाग दोगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, यहाँ कितनी रह गई? इस वाले ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी हो गई? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आपने ऊर्जा स्तर पढ़े थे, यानी इलेक्ट्रॉन या तो इस एनर्जी लेवल में होगा या उसकी ऊर्जा इतनी होगी, ऐसे इसमें निकाल लेंगे, ऐसे इसमें निकाल लेंगे, बहुत सारे ऊर्जा स्तर होंगे ऐसे। आपने ऐसे ऊर्जा स्तर पढ़े थे ना, ध्यान है? विविक्त ऊर्जा स्तर थे किसी परमाणु के। लेकिन बच्चों सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है वो ये है कि ये जो ऊर्जा स्तर हैं वो एक सिंगल एटम के लिए हैं, अकेले परमाणु के लिए हैं, जो कि विलगित है। कैसा परमाणु है? ये सब बात किसके लिए बताई जा रही है? विलगित परमाणु के लिए, विलगित परमाणु के लिए, यानी अकेला एटम की बात कर रहे हैं, एक अकेले परमाणु की बात कर रहे हैं, उसके आसपास और कोई परमाणु नहीं है। ठीक है ना? जैसे मैं ये कहना चाहूँ कि जैसे मेरे पास ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये नाभिक जिसमें पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन केवल इससे हो रहा है। जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उसके कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है बच्चों। तो इस समय इलेक्ट्रॉन केवल नाभिक से इंटरेक्शन कर रहा है, नाभिक इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, यही तो हो रहा है। जैसे अगर केवल हाइड्रोजन की बात करें तो अब इसी हाइड्रोजन एटम के पास मतलब कोई दूसरा एटम भी होता है, जैसे एक और बना दो, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ इंटरेक्शन होगा, अंतःक्रिया होगी, ये इसको, ठीक है ना, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक आकर्षित करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये, तो बड़ा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी। सिंगल एटम के लिए बताई गई थी बात, विलगित परमाणु, और कोई परमाणु उसके आसपास नहीं है, तब की बात है बच्चों। विलगित परमाणु कह लें, या आपकी किताब में कहीं कहीं ये भी लिखा मिल जाएगा वियुक्त, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं नाम लिख देता हूँ, या कहीं लिखा मिल जाएगा पृथक्कृत परमाणु। पृथक्कृत परमाणु या वियुक्त परमाणु या विलगित परमाणु की ऊर्जा अवस्था है बच्चों, यानी सिंगल एटम की। लेकिन क्या हम जब अर्धचालक पढ़ रहे हैं बच्चों, कोई अर्धचालक पर आधारित कोई डिवाइस बनाएंगे, कोई युक्ति बनाएंगे, जैसे डायोड बनाएंगे या ट्रांजिस्टर बनाएंगे, तो अकेले परमाणु से थोड़ी बना लेंगे, वहाँ तो पूरा क्रिस्टल लेना होगा ना, जर्मेनियम का या सिलिकॉन का। ये पीछे पढ़ चुके उदाहरण हैं अर्धचालकों के। तो अब हम मुख्य रूप से अर्धचालकों को फोकस करना चाह रहे हैं। तो बच्चों ये बात कब रही? जब परमाणु हमारा सिंगल था। तो पृथक्कृत परमाणु, अब इंग्लिश में, अब हिंदी में बच्चों कई नाम हो गए, और भी नाम हो सकते हैं, कुछ भी कह लें, लेकिन सबका सेंस क्या है? आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम की बात हो रही है, विलगित परमाणु। तो विलगित परमाणु की ये ऊर्जा अवस्थाएं हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर हैं, यानी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है इस ऊर्जा अवस्था में हो सकता है, उसकी ऊर्जा इतनी हो सकती है, 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 और भी चले जाएंगे अंत तक। लेकिन बीच में नहीं हो सकती। यहाँ ये नहीं कि किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी हो जाए, क्योंकि यहाँ कोई ऊर्जा स्तर है ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ नहीं होगी। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी नहीं होगी, या तो इतनी होगी, इतने के बाद फिर इतनी होगी, और इतने के बाद फिर इतनी होगी। जो ऊर्जा स्तर है उतनी होगी, बीच की नहीं होगी बच्चों, ये ध्यान रखना। ये बोहर्स थ्योरी थी। अब बच्चों कहाँ आ गए? ठोसों की बात कर रहे हैं, जैसे क्रिस्टल्स, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक हैं, उनके क्रिस्टल हैं, या पदार्थ ठोस अवस्था में कोई हमारे पास किसी पदार्थ का पीस है, जैसे आपके पास सोडियम का कोई पीस है, कोई टुकड़ा है, तो उसमें असंख्य परमाणु होंगे। अकेले परमाणु की तो बात कर ही नहीं सकते ना हम आपसे कहते हैं चांदी का एक परमाणु ले आओ, ले आओगे? नहीं ला पाओगे। हम कहते हैं सोडियम का एक परमाणु ले आओ, इससे कुछ बनाएंगे, नहीं ला पाओगे।
हमें एक पीस चाहिए, टुकड़ा चाहिए सोडियम का, मैग्नीशियम का, चांदी का या जर्मेनियम का या सिलिकॉन का, किसी की भी बात करें, चालक की, अर्धचालक की। तो अभी बच्चों हम ऊर्जा बैंडों तक नहीं पहुँचे। हमने ये कहा कि अकेले परमाणु के लिए ये ऊर्जा स्तर थे, लेकिन जब कोई पदार्थ बनता है तो उसमें असंख्य परमाणु होते हैं। जब आप कोई एक सैंपल लोगे, कोई एक टुकड़ा लोगे, जैसे आप ये जर्मेनियम ले लिया आपने, या सिलिकॉन ले लिया, या सोडियम ले लिया, कोई भी पदार्थ ले लिया, ठीक है, तो ये बहुत सारे असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होगा। और परमाणु की कक्षाएं अतिव्यापित ओवरलैप भी करेंगी। ये नहीं कि एक ही कक्षा होगी, भाई ये नाभिक है और भी कक्षाएं होंगी, ये एक नाभिक है, इसकी और भी कक्षाएं होंगी, पता लगा ओवरलैप भी हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर, तो बड़ा कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती है। तो बहुत सारे परमाणु होंगे, उन सब के अपने अपने ऊर्जा स्तर होंगे। तो जो सिंगल परमाणु के ऊर्जा स्तर हैं, जब वो ठोस बनाते हैं परमाणु, जब मिलकर के पदार्थ बनता है, तो ऊर्जा स्तर असंख्य मात्रा में एक बैंड बना लेते हैं। असंख्य मात्रा में ऊर्जा स्तर मिलकर क्या बना लेते हैं? बैंड बना लेते हैं बच्चों। जब बहुत सारे एटम्स की बात होती है तब क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो आगे बढ़ ही रहे हैं बच्चों फिर, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, इसकी जगह क्या होता है बच्चों, ये देखें। इसकी जगह होता क्या है कि जब बहुत सारे परमाणु मिलकर ठोस की रचना करते हैं बच्चों, तो क्या बन जाते हैं? असंख्य मात्रा में ऊर्जा स्तर मिलकर के बैंड बना लेते हैं। थोड़ी देर पहले बच्चे ये सोच रहे थे कि सर आज ऊर्जा बैंड पढ़ा रहे हैं, तो बैंड तो हम जानते हैं जो शादी में बैंड बजाया जाता है बच्चों, ये वो वाला बैंड नहीं है, इतना खुश मत होइए। वैसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। मैं अभी ये नहीं बता रहा ये बैंड कैसे बनते हैं, मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ कि जब बहुत सारे परमाणु, जैसे हमने एक परमाणु के ऊर्जा स्तर बना दिए ये, अब क्या होगा कि जब ठोस बनेगा, बहुत सारे परमाणु मिलकर के ठोस की रचना करेंगे, तो बहुत सारे ऊर्जा स्तर इकट्ठे होकर के बैंड बना लेंगे। जैसे अब समझें, यहाँ पर अब ऊर्जा स्तर आरेख खींच रहे हैं, इस एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं बच्चों? ऊर्जा, एनर्जी, ई। ये तो समझते हैं ई क्या है? ऊर्जा है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ एक ऊर्जा स्तर ये था, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग भिन्न भिन्न बहुत सारे परमाणु इकट्ठे हो गए, तो बहुत सारे परमाणुओं में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत अधिक संख्या में जो इलेक्ट्रॉन हैं, सबकी ऊर्जा अवस्थाएं भिन्न भिन्न होंगी। किसी की इतनी है, किसी की इतनी है बच्चों, बहुत सारी ऊर्जा अवस्थाएं, किसी की इतनी है, किसी की ऊर्जा इतनी है, किसी की ऊर्जा इतनी है, किसी की ऊर्जा इतनी है, किसी दो को, एक पट्टी सी बनती जा रही है, बैंड बन जाएगा। ऐसे क्या बन जाएगा? बैंड। ये विभिन्न ऊर्जा स्तर बना रहा हूँ बच्चों, ये विभिन्न ऊर्जा स्तर बनेंगे। जैसे ये ऊर्जा स्तर बना, तो बहुत, ये मैंने तो गिनती में 20-25 बनाए, असंख्य होते हैं, अनंततः इनकी संख्या अनंत है, असंख्य मात्रा में है बच्चों। बात समझ रहे हैं? तो अब इसको सीधा सीधा कर लें। तो ये क्या बन गया बच्चों? एक बैंड बन गया ऊर्जा स्तरों का। सॉरी बच्चों, ऊर्जा स्तरों का ये बैंड बन गया। यानी हर ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी होगी तो वो यहाँ होगा, किसी की इतनी होगी यहाँ होगा, किसी की इतनी होगी, यानी हर ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन, इन ऊर्जा अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। और एक ऊर्जा स्तर में, जैसे यहाँ से एक ऊर्जा स्तर बनाऊँ, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऊर्जा स्तर हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना, बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब होगा क्या बच्चों कि जो एक अकेला ऊर्जा स्तर था, उसने एक समूह का रूप ले लिया। तो विलगित परमाणु के ऊर्जा स्तर ठोस जब बनाते हैं तब वहाँ ऊर्जा बैंड बन जाते हैं। अब ऊर्जा स्तर नहीं रहे, ऊर्जा बैंड, ऊर्जा स्तरों का एक समूह, झुंड। और एक बच्चों बीच में गैप होगा, फिर यहाँ बनेगा, यहाँ भी होंगे, जैसे इसके बाद ये आया था, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ 2 बैंड बनते हैं बच्चों,
यहाँ भी हैं, देखो ऊर्जा स्तर। मैं ज़्यादा गहराई से पढ़ाऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों, इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ मोटे तौर पर कि ये बन गया एक बैंड। ठीक है, तो जो नीचे वाला बैंड है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ये खाली भी हो सकता है, लेकिन बीच में गैप है। बीच में क्या है? ये है गैप, ये बीच में गैप है बच्चों। अभी बताएंगे इस गैप के बारे में। यहाँ कोई ऊर्जा स्तर नहीं है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी हो सकती है, इस ऊर्जा स्तर में तो इतनी। देखो ऊर्जा बढ़ रही है ना, ऊपर को जैसे जैसे जाएंगे ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। तो कोई इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा का, कोई ज़्यादा ऊर्जा का, कोई उससे ज़्यादा ऊर्जा का, कोई उससे ज़्यादा ऊर्जा का, लेकिन है वो इसी बैंड में। तो ये बैंड है बच्चों संयोजी बैंड। इस बैंड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? संयोजी बैंड। इसको हटा दें? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो समझने के लिए तो ले लो, फिर मैं हटाने जा रहा हूँ। रेडी? 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसे हटा देते हैं बच्चों। आगे अब ये अब हमें बैंड से मतलब है, ऊर्जा स्तर से मतलब नहीं है। इतना आप समझ गए, ऊर्जा स्तर एक सिंगल एटम के लिए था, लेकिन सिंगल एटम का हम क्या करेंगे बच्चों? उससे कुछ कर लेंगे क्या? कहाँ से ढूंढ के लाएंगे सिंगल एटम? कैसे निकालेंगे किसी पदार्थ से सिंगल एटम? ये भी सब हटाइए। हाँ तो बच्चों, ये जो निम्नतम ऊर्जा स्तर वाला जो बैंड बना, जिसमें ऊर्जा सबसे कम है, इसमें ऊर्जा ज़्यादा है, यहाँ ऊपर चले गए तो ऊर्जा कैसी हो गई? ज़्यादा हो गई। ये बच्चों कहलाता है, ये वाला बैंड क्या कहलाता है? संयोजी बैंड। संयोजी बैंड समझते जाना ध्यान से। या कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा संयोजकता बैंड। एक ही बात है, किताबें अपने अपने अनुसार लिख लेती हैं, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सब बात बता देता हूँ आपको। संयोजकता बैंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना? या तो कह लें संयोजी बैंड या कह लें संयोजकता बैंड, ठीक है ना? इंग्लिश में इसको कहेंगे वैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड। ओके बच्चों, ये बैलेंस बैंड क्या है? जो इलेक्ट्रॉन बच्चों बंद बना रहे हैं, आपने देखा है कि जब कोई पदार्थ बनता है अणुओं से मिलकर, जब अणु बनता है तो परमाणु मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना? क्रिस्टल में बहुत सारे परमाणु होंगे, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, बंध। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो बंद बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के काम में आ रहे हैं, उनके जो ऊर्जा स्तर हैं, उन ऊर्जा स्तरों का जो बैंड है, जो समूह है, जो ऊर्जा स्तर हैं, वही संयोजी बैंड है। यानी इन बैंडों में वही इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्ड बनाने का काम कर रहे होंगे, ठीक है? आई बात समझ में? अब ये क्या हो गया? ये वो बैंड है जिसमें आपको पता है कि विद्युत धारा का चालन किसके कारण होता है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। आपने चालकों में यही पढ़ा, पीछे पढ़ के आए हैं, विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, वो प्रवाह कैसा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा था कि जब किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही गति करते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यानी आवेश का प्रवाह यानी विद्युत धारा का बहना, ठीक है ना? द फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। आवेश का बहना ही तो विद्युत धारा है। और वहाँ कौन बहेगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन आवेश रखते हैं कितना? आपको पता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम आवेश ले जाते हैं। ये आवेश वाहक हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने के काम आ रहे हैं, इनकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। लेकिन जो मुक्त हैं, परमाणुओं में कक्षाओं में चक्कर नहीं लगा रहे, बंद नहीं बना रहे, जो मुक्त हैं परमाणु से,
वो इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और वही विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। विद्युत धारा उन्हीं की वजह से बहती है। तो उनके जो ऊर्जा स्तर होंगे, चालन इलेक्ट्रॉनों के या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो ऊर्जा स्तर होंगे, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? मिलके जो बैंड बनाते हैं उसको कहते हैं चालन बैंड। ये वाला बैंड कौन सा हो गया? चालन बैंड। बात ध्यान से समझते चलना। चालन बैंड, इसको इंग्लिश में कहेंगे कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड कहेंगे बच्चों। ओके, ये रहा कंडक्शन बैंड, ये रहा बैलेंस बैंड। अब बीच में क्या है? बीच में बच्चों जो है वही तो सब खेल है पदार्थों के वर्गीकरण का। पिछले लेक्चर में हमने चालकता या प्रतिरोधकता यानी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बेस पर हमने पदार्थों को वर्गीकृत किया था 3 भागों में, चालक, अर्धचालक और अचालक। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो वहाँ चालकता का हमने डाटा दे दिया था, आपको आंकड़े बता दिए थे। लेकिन यहाँ जो वर्गीकरण है, उन वर्गीकरण वही है, चालक, अचालक, अर्धचालक। लेकिन यहाँ वर्गीकरण इस गैप की, यही तो गैप सब खेल करता है कि धारा बहेगी या नहीं बहेगी बच्चों। ये कहलाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल, और इस अंतर का जो एनर्जी की वैल्यू है वो कहलाती है Eg। और ये है क्या बच्चों? ये जो गैप रहा, कैसे दिखाएं बच्चों? हाँ, ऐसे दिखा दें, अंदर से दिखा दें। ये जो गैप रहा, ये क्या है बच्चों? वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित, वो बनेगा बच्चों, वो ब नहीं, वो वर्जित ऊर्जा अंतराल। यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप। गैप है बीच में, बैरियर लगा हुआ है, बैरियर लगा हुआ है। देखो ये तो रहा चालन बैंड, ये वाला, ठीक। ये रहा वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये वाला, और ये रहा संयोजी बैंड, ये वाला। ओके, तीनों समझ गए। वर्जित ऊर्जा अंतराल का अर्थ ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं हो सकता, यानी किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है वो संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं ठहर सकता, यहाँ नहीं ठहर सकता, यहाँ नहीं ठहर सकता, यहाँ इस अंतराल में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ सबसे नीचे हो सकता है या सबसे ऊपर हो सकता है, यहाँ भी सबसे नीचे हो सकता है, सबसे ऊपर हो सकता है, बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी किसी स्टेट में, इन स्टेट्स में रह सकता है। लेकिन वर्जित ऊर्जा अंतराल में एंट्री निषेध है इलेक्ट्रॉन की। आपने बहुत सी जगह जैसे लिखा देखा होगा, यहाँ प्रवेश वर्जित है, मना है, यानी आप वहाँ घुस नहीं सकते। कोई एरिया ऐसा होता है जहाँ एक पब्लिक की एंट्री निषेध होती है। तो वही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं नहीं ठहर सकता। अगर यहाँ से वो यहाँ जाना चाह रहा है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, लेकिन बीच में कहीं यहाँ नहीं रुक सकता। तो वो गैप है वर्जित ऊर्जा अंतराल। और यही गैप है बच्चों असली जो वर्गीकरण करेगा कि चालक क्या हैं, अचालक क्या हैं, अर्धचालक क्या हैं, इसी गैप की आधार पर। तो इस गैप की जो ऊर्जा है Eg वो कितनी होगी, वो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों जो संयोजी बैंड की सबसे अधिक ऊर्जा है वो ये है, मोटी मोटी बना दूं। संयोजी बैंड की जो मैक्सिमम एनर्जी है, जो महत्तम ऊर्जा स्तर है वो ये है, इसको हम कहेंगे EV, क्योंकि बैलेंस बैंड है। और चालन बैंड की जो सबसे नीचे वाली ऊर्जा अवस्था है, उसकी जो ऊर्जा है उसको कहेंगे EV, वो EC कंडक्शन बैंड है। तो ये ऊर्जा का अंतर ऐसा नहीं है कोई बच्चा ये सोचे कि यहाँ से यहाँ तक का अंतर है, या बीच से ले लिया यहाँ से यहाँ तक का अंतर है, या यहाँ से यहाँ तक का अंतर है, या यहाँ से यहाँ तक का अंतर है, ऐसा नहीं है। कहाँ कहाँ का अंतर है? चालन बैंड की निम्नतम, चालन बैंड की सबसे कम, यही तो हुई बच्चों, और संयोजी बैंड की सबसे अधिक ये हुई। तो इनका, इसके सबसे टॉप सिरे का, सबसे टॉप और इसका बॉटम, बैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का बॉटम
का जो अंतर है वो Eg है, यानी Eg जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है Eg, सब इसी का खेल है बच्चों, इसी का खेल है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टार बना दिया मैंने, इसी के आधार पर पढ़ेंगे। तो Eg कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा घटा दें तो इतना रह जाएगा, यानी EC माइनस EV। और EC क्या है, मिनिमम वैल्यू है बच्चों कंडक्शन बैंड की। क्या है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है और वैलेंस बैंड की ये मैक्सिमम वैल्यू है। वैलेंस बैंड की मैक्सिमम वैल्यू, उनका अंतर ही क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यही गैप बच्चों पदार्थों को अलग अलग अंतर पैदा करता है। किसी में ये गैप कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में बीच का होगा। जब ये अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो पदार्थ अचालक हो जाएगा। तो बच्चों अगर, हाँ अब हम ये बताना चाह रहे थे, फिर सुन लें कि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होते हैं तो ये बच्चों जो संयोजी बैंड है वो भरा हुआ रहता है और जो चालन बैंड है वो मोस्टली खाली रहता है, या चालकों के केस में भरा भी होता है। कहने का मतलब ये है कि इस बैंड में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बैंड के इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो इसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पहुँचा भी सकते हैं, लेकिन जब गैप ज़्यादा होगा तो पहुँचाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी होगी, पता लगा वो संभव नहीं है, जैसा कि अचालकों में होता है। तो अचालकों में ये गैप बहुत बड़ा होता है बच्चों। अब ये समझ गए ना, इसको अब दोबारा अब वर्गीकरण करते हैं ऊर्जा बैंडों के आधार पर। ये मैंने अभी ऊर्जा बैंड समझा दिया बच्चों। अब तीनों में अंतर समझ लेते हैं कि ये चालकों में के, अभी मैंने बता दिया, इतना आप सीख गए कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ होगा, जो इलेक्ट्रॉन इस बैंड में होंगे, इस ऊर्जा स्तर, इन ऊर्जा स्तरों में होंगे, वो चालन करेंगे। जब इनमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये खाली पड़ा है, तो क्या होगा, चालन होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कैसे पहुँचाए जाते हैं, ऊर्जा देकर। जैसे किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, जैसे अर्धचालक है, अर्धचालक में ये खाली होता है परम शून्य ताप पर, गर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है। और कितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए कि इस गैप से ज़्यादा हो, इसको पार कर जाए, ठीक है ना, और इस गैप को पार करके वहाँ पहुँच जाए। बात समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है और यहाँ एक हमने नाला बना रखा है, उससे कहा कि भाई कूद के पहुंच जाओ वहाँ, तो हो सकता है ये कूद के पहुंच जाए। ये गैप है, नाला क्या है, गैप चलने में। यहाँ से यहाँ तक तो चल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी चल सकते हैं, नाले में थोड़ी चल लेंगे। तो ये व्यक्ति हो सकता है कि ये गैप इतना कम है कि वहाँ तक कूद गया। अब इसी गैप को हमने बढ़ा दिया, हो सकता है तब भी कूद गया, थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी, उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अब ये गैप हमने इतना कर दिया, जैसे अब ये हो गई नहर, गंगा जी हो गई, तो गंगा जी को थोड़े कूद के पार कर जाओगे, पार कर जाओगे बच्चों। जो गैप था यहाँ से यहाँ तक जाने का, जो गैप था, वो जब गैप ज़्यादा कर दिया बच्चों तो कूद के नहीं जा सकते, क्षमता ही नहीं है, यानी आगे बढ़ने का काम खत्म। यहाँ आगे कूद के बढ़ गए, चलने लगे, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, इलेक्ट्रॉन जंप किया, चालन बैंड में पहुँचा और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। थोड़ा सा गैप और ज़्यादा था तो एनर्जी, मान लो ये तो चालक की स्थिति हो गई, ये अर्धचालक की हो गई कि यहाँ भी कूद के पहुँच गया, कि यहाँ थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ी, तो ये अर्धचालक की स्थिति हो गई, यहाँ भी कूद के पहुँच गया। और यहाँ तो अब हमने, पहले नाला था, फिर नाले को और चौड़ा किया था, अब हमने नहर के किनारे खड़ा कर दिया, कोई भी नहर हो। अब कूद के जाओ बच्चों, दौड़ के दिखाओ, कोई पुल नहीं है, कुछ नहीं है, तो गैप बढ़ गया ना। तो गैप बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन वहाँ जा ही नहीं सकता, व्यक्ति वहाँ फलांग ही नहीं सकता, यानी यहाँ विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। तो ये हो गए अचालक। तो गैप देख रहे हैं, यही गैप मैं आगे दिखाऊंगा बच्चों। तो ये तो हो गए चालक, और हो सकता है चालकों में बिल्कुल गैप होता भी नहीं है। अभी समझाने की कोशिश की है थोड़ी सी। तो ये उदाहरण आपको समझ में आया, ये दिमाग में रखना। फिर आगे अब हम अंतर समझते हैं तीनों में, चालकों में, अचालकों में और अर्धचालकों में। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, फिर आगे बढ़ें। हाँ तो बच्चों, अब इस ऊर्जा बैंड के आधार पर
हम तीनों प्रकार के जो सॉलिड्स हैं, चालक, अर्धचालक और अचालक, इनमें विभेद करते हैं, यानी अंतर करते हैं कि किस तरीके से बैंडों में इनके अंतर होता है। तो बच्चों ऐसा करते हैं, सबसे पहले उल्टा चलते हैं तो समझने में थोड़ी आसानी होगी। कभी कभी उल्टा चलने पर भी आसानी होती है बच्चों। तो अचालकों में क्या होगा बच्चों, पहले मैं बना दूं, बात समझ रहे ना, पहले मैं बना देता हूं, आपको शायद न दिख रहा हो कि जैसे जो बैंड होंगे, देखो ये कौन सा बैंड हो गया बच्चों, ये आपको पता ही है, बैलेंसी बैंड, नाम नहीं लिख रहा, और इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कितनी है, EC, यही तो है, सॉरी बैलेंसी बैंड है EV। अब इसमें जो कंडक्शन बैंड होगा उसमें बहुत ज़्यादा गैप होगा बच्चों, जैसे ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, तो ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है EG, ये गैप बहुत ज़्यादा होगा, कितना होगा, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा गैप होगा। तो बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों वो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, उनको हम इतनी ऊर्जा नहीं दे सकते कि वो वहाँ पहुँच जाएं। तो इसीलिए ये पदार्थ कैसे होते हैं, अचालक होते हैं, बात समझ गए। और ये पूर्णतः रिक्त होंगे, ये कैसे होंगे, एम्प्टी, रिक्त, यानी चालन बैंड में, और इसकी ये जो मिनिमम एनर्जी है वो कितनी है, EC, रिक्त होंगे ये। यहाँ यहाँ बहुत सारे ऊर्जा स्तर होंगे ना बच्चों, ये आपको पता है, ऐसे बहुत सारे ऊर्जा स्तरों से मिलकर बना है। तो यहाँ बैलेंसी बैंड में तो, बैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इस वाले बैंड में नहीं होंगे। ये कौन सा बैंड है, अब नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपको पीछे बता दिया मैंने। ये कौन सा है, संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड, और ये चालन बैंड। तो चालन बैंड रिक्त रहेगा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो विद्युत धारा का चालन हो ही नहीं पाएगा। ऐसे पदार्थ जिनमें गैप, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो वो पदार्थ क्या हो जाते हैं बच्चों, अचालक हो जाते हैं। इधर हम ऊर्जा ही तो ले रहे हैं, इतना सीख गए। अब अगर अंतर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, अब यहाँ बनाते हैं अचालकों के लिए इसी को। जैसे ये हमने क्या बना दिया बच्चों, बताएं, नाम बताएं इसका, कौन सा बैंड बना दिया, संयोजी बैंड। कौन सा, एक साथ लिख दूंगा मैं सबके नाम। यहाँ ये संयोजी बैंड है और ऊपर बना रहे हैं चालन बैंड। ये संयोजी बैंड है, बहुत सारे ऊर्जा स्तरों से मिलकर बना है बच्चों, बहुत सारे ऊर्जा स्तर हैं इसमें। ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये रिक्त है, और इसमें गैप बच्चों कम हो जाता है। देखो यहाँ गैप बहुत ज़्यादा था, अभी मैंने उदाहरण दिया था ना नाले का और उसका, तो ये EV बैलेंसी बैंड की उच्चतम ऊर्जा स्तर और कंडक्शन बैंड का निम्नतम ऊर्जा स्तर EC, इनके बीच का जो गैप है वो EG, वर्जित ऊर्जा अंतराल। यहाँ भी बहुत सारे ऊर्जा स्तरों से मिलकर बना होगा ना बच्चों, ये बहुत सारे ऊर्जा स्तरों से मिलकर बना होगा, असंख्य, अनंत। यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो कम हो गया, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो ऐसे पदार्थ बच्चों क्या बन जाते हैं, ऐसे पदार्थ अर्धचालक होते हैं। कि परम शून्य ताप पर, अगर हम परम शून्य ताप की बात करें, परम शून्य ताप कितना होता है बच्चों, 0 केल्विन पर ये अचालक की तरह ही व्यवहार करेंगे, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। परम शून्य ताप पर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हर कक्षा में 2-2 होंगे, इस कक्षा में 2, इस कक्षा में 2, इस कक्षा में 2, इस कक्षा में 2, यहाँ तो होंगे, ऐसे यहाँ भी होंगे 2, इसमें 2, इसमें 2, इस ऊर्जा स्तर में 2, इसमें 2, बहुत सारे होंगे, समझ रहे ना। लेकिन ये रिक्त होगा, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब वो अचालक है। लेकिन परम शून्य ताप पर ये भी अचालक की तरह ही काम करेगा, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों को बच्चों ऊर्जा मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस
गैप को पार करके यहाँ तक आ जाएंगे। कब? जब टेम्परेचर, ध्यान रखना, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, जब उनको एनर्जी दी जाएगी तब वो इलेक्ट्रॉन इस गैप को पार करके यहाँ आ जाएंगे। तो फिर इनमें चालकता हो जाएगी। लेकिन यहाँ कितना ही टेम्परेचर दे दो, यहाँ तक पहुँचा ही नहीं सकते। तो ये तो रहे अचालक। यहाँ गैप कम हो गया। गैप कम हो जाने से बच्चों, गर्म करने से उनकी जो रेसिस्टिविटी है घटती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, चालकता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहाँ पहुँचने लगते हैं? चालन बैंड में। ठीक है, तो ये कब हुआ है? यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ कब पहुँचे हैं? जब हम, ये इलेक्ट्रॉन कब पहुँचे हैं बच्चों यहाँ? जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, टी में वृद्धि, टी बढ़ाया है, टी यानी टेम्परेचर, ऐसे लिख दो, तब पहुँचे हैं वहाँ। ठीक है, तो ये रही अर्धचालकों की बात। तो ये सेमीकंडक्टर हैं, जैसे उदाहरण के लिए जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, बहुत सारे उदाहरण पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ मैं। अचालक आप जानते ही हैं, जैसे डायमंड है, हीरा, सूखी लकड़ी, बहुत सारे उदाहरण हैं। इनमें धारा नहीं बह सकती क्योंकि इन पदार्थों में हम इलेक्ट्रॉनों को संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंचा सकते, जिससे कि वो चालकता करें, जिससे वो विद्युत धारा प्रवाहित करें। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना? माइका, अभ्रक, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप अचालकों को जानते ही हैं जिनमें विद्युत धारा नहीं बहती, प्लास्टिक में भी नहीं बहती, क्वार्ट्ज में नहीं बहती। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल ही बहुत हैं। तो इस तरीके से आपने देखा इन दोनों में अंतर। यहाँ गैप बहुत ज़्यादा था, यहाँ गैप कम हुआ। ठीक है ना बच्चों? अब किसकी बात कर लें? चालकों की। तो देखो अंतर जो है कम होता जा रहा है। अब क्या हुआ बच्चों? चालकों में दो स्थितियां हो सकती हैं कि या तो ये गैप होगा ही नहीं, ये गैप ही खत्म, बीच में कोई नहर नहीं आ रही, कोई नाला नहीं आ रहा, कोई नदी नहीं आ रही, कोई समुद्र नहीं आ रहा, कुछ नहीं, हम सीधे चले जा सकते हैं। यहाँ गैप है तभी तो वहाँ से वहाँ तक नहीं जा पा रहे। गैप नहीं था तो आसानी से चल सकते थे। अब यहाँ क्या हो सकता है बच्चों? दो स्थितियाँ हो सकती हैं। एक तो ये जो हमारा चालन बैंड है, यहाँ दो स्थितियाँ हो सकती हैं कि ये चालन बैंड और ये बैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे, यानी ये वाला बैंड यहाँ ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप करने का मतलब कि जैसे यहाँ तक तो है संयोजी बैंड और चालन बैंड भी यहीं घुस गया। चालन बैंड, इसको ऐसे बना लो, ये क्या था इसे समझ में आ जाएगा। देखो ये कौन सा बैंड बनाया हमने? संयोजी बैंड। ओके बच्चों, नीचे वाले बैंड कौन से हैं? देखो यहाँ बना देते हैं, यहाँ समझते जाना। एक बैंड का जैसे आपको पता नहीं होगा, मतलब गैप वो हमने हटा दिया ना उसको। इधर एनर्जी है, ये क्या लिखी थी बच्चों हमने? ई सी, और इसकी ऊपर वाली ई वी, और ये क्या था? ऊर्जा अंतराल ई जी। यही तो बैंड थ्योरी बताई थी हमने। ये कौन सा बैंड था? चालन बैंड। इसको देख के समझते चलोगे। चालन बैंड, और ये संयोजी बैंड। इंग्लिश में नहीं लिख रहा, कई बार लिख दिया। कंडक्शन बैंड, बैलेंसी बैंड। चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा ई और बैलेंसी बैंड की अधिकतम ऊर्जा ई बी। यही चीज़ तो थी। तो यहाँ बच्चों देखें, ये जो गैप है यहाँ बहुत ज़्यादा था, यहाँ कम हुआ। चालकों में क्या हो सकता है कि ये गैप बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, ओवरलैप कर दें एक दूसरे को। यानी जो ये बैंड हमने बनाया, कौन सा बनाया? इसकी उच्चतम ऊर्जा ये जो है वो कितनी है? ई वी। बैलेंसी बैंड बनाया, संयोजी बैंड ये। अब पता लगा कि ये जो चालन बैंड है इसी में घुस गया, उसका कुछ भाग इसी में आ गया, ओवरलैप कर गया। अतिव्यापन क्या हो गया बच्चों? अतिव्यापन। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं, अतिव्यापन हो गया। ओवरलैप, अतिव्यापन समझते हैं। जैसे मेरा हाथ ये है,
ये दोनों हाथ मेरे अभी अलग हैं, बीच में गैप है, या तो मैं दोनों जोड़ दूं तो गैप ख़त्म। एक स्थिति तो ये है कि गैप ख़त्म, देखो दोनों हाथों के बीच गैप ख़त्म। या अब मैंने ऐसे कर दिया तो मेरे इस हाथ का कुछ भाग इस हाथ ने ढक लिया, इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग, अतिव्यापन। यानी इसका कुछ हिस्सा यहाँ तक चला गया, ढक दिया उसने। तो क्या हुआ बच्चों, जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। ये इसको मैं ऐसी लाइन से बना देता हूँ, आप समुच्चय पढ़ते हैं तब समझते हैं। तो हमारा ऊपर जो कंडक्शन बैंड था उसकी निम्नतम ऊर्जा ये हो गई EC। तो यहाँ उल्टा हो गया, देखो इसमें EB नीचे था, EC ऊपर था, इसमें भी EB नीचे था, EC ऊपर था, इसमें भी EB नीचे था, EC ऊपर था। यहाँ EC नीचे हो गया, EB ऊपर हो गया। यानी इतने हिस्से में ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो संयोजी बैंड में भी हैं और कंडक्शन बैंड में भी हैं। देखो कंडक्शन बैंड कहाँ तक है, इतना है, इतना क्या है कंडक्शन बैंड, और इतना क्या है वैलेंसी बैंड। यानी ये संयोजी बैंड और एक इस तरीके से ढक लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में हैं वो चालन बैंड में भी हैं, यानी वो बिना एनर्जी के चालन करने में समर्थ हैं, उनको पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है चालन बैंड में बच्चों। ओके, तो कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। एक स्थिति ये हो सकती है, ये भी हो सकता है कि इन दोनों बैंडों में जैसे यहाँ अंतर दिखाया था, यहाँ अंतर हो, कुछ धातुओं में ऐसा हो सकता है, लेकिन वो होगा भी तो बहुत नगण्य होगा। ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, अगर अंतर होगा भी बच्चों, जैसे ये क्या हो गया वैलेंसी बैंड, और अंतर इतना मामूली कि देखो इतना मामूली, इतना मामूली, इतना कि वो नगण्य होगा, ऐसे भी हो सकता है। ये EV वैलेंसी बैंड और ये EC, ये जो बीच में गैप है वो बहुत कम हो गया, बहुत कम। यानी जो EG है, ये बीच का जो गैप है, ये गैप EG, ये जो गैप है वो 0 के निकट है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे वैल्यू इतनी हो सकती है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0 के करीब ही है बच्चों। बहुत कम अंतर होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये भी चालकों की स्थिति रही, ये भी चालकों की, ये अर्धचालकों की। तो यहाँ देखो गैप, यहाँ गैप के आधार पर वर्गीकरण हो गया। अगर गैप बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी किताब में बच्चों ये वैल्यू अलग भी हो सकती है, तो ये भी एक फिक्स डाटा नहीं है, लेकिन यहाँ अंतर समझा रहे हैं। मोटे तौर पर समझ लें, जब वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में अंतर बहुत ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुँच पाते, विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाता। ऐसे पदार्थ अचालक या वैद्युत रोधी होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, और ये अंतर, ये जो अंतर था यहाँ से तो ज़्यादा हुआ लेकिन यहाँ से कम हुआ, तो ये बीच के रहे ना। ऐसे ही कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी में पढ़ाया था कि चालकता और प्रतिरोधकता बीच की थी, यहाँ भी गैप बीच का हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो बच्चों रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, लेकिन परम शून्य ताप पर ये अर्धचालक भी अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचता। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अब तक हमने तीनों प्रकार के पदार्थों का, जो हमारे पास ठोस पदार्थ थे, उनका वर्गीकरण समझने की कोशिश की बच्चों। लेकिन चैप्टर का मूल नाम तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, तो डिटेल चर्चा तो अर्धचालकों की ही होनी है, तो वो भी होगी बच्चों। इसको डिटेल में समझाएंगे, बस आज थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश कर ली कि ऊर्जा बैंड के आधार पर हम पदार्थों को कैसे अलग अलग कर सकते हैं कि चालक क्या हैं, अर्धचालक क्या हैं, अचालक क्या हैं बच्चों। तो ये बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो चालकों के बारे में भी आपने दूसरी स्थिति देख ली। तो इस तरीके से बच्चों आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।
आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। और फाइनली उसको एक बार दोहरा देता हूँ। तो ये गैप, जो एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप के आधार पर अचालक, अर्धचालक और चालक बने। अब गमारू भाषा में आ जाते हैं, देहाती भाषा में। इसी चीज़ को मोटे तौर पर एक बार और समझा देता हूँ, वहाँ जल्दी जल्दी समझा दिया था, बिल्कुल समझ जाओगे बच्चों। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो बच्चों ऐसे समझते हैं कि जैसे चालक क्या हो सकते हैं। अभी गैप की बात की थी, उसको ढंग से समझ लेते हैं। कंडक्टर, कि आपको दौड़ना है, जैसे ये सड़क है बच्चों, धारा क्या है कि आवेश को बहना है, कहीं रुकना नहीं है। कहीं आवेश रुक गया यानी धारा बंद हो गई। हमें विद्युत धारा का कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए, प्रवाह चाहिए। तो ये सड़क है बच्चों, ये सड़क, ये मैंने सड़क बना दी और आपको दौड़ना है, यहाँ से यहाँ तक विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, ए से लेके बी तक। ठीक है, सर्किट कंप्लीट नहीं है लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप यहाँ से दौड़ना शुरू हुए बच्चों, यहाँ से दौड़े, इधर को दौड़े और दौड़ते चले गए, दौड़ते चले गए। कोई दिक्कत ही नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई गैप नहीं मिला, कहीं सड़क टूटी फूटी नहीं मिली और आप यहाँ तक आ गए विश्राम की अवस्था में, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये चालक है। या सड़क ऐसी थी कि बच्चों बीच में एक थोड़ी सी सड़क, जब आप चल रहे थे तो थोड़ी सी क्या, एक नाला मिल गया था, जो मान लीजिए मुश्किल से कितना चौड़ा होगा, मान लो 1 मीटर चौड़ा था, 1 मीटर का नाला था। ठीक है, तो आप यहाँ से दौड़े, आपने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, ए पॉइंट से यहाँ तक आए, लेकिन ये नाला इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं था। आप दौड़ते दौड़ते आपने जंप लगा के यहाँ तक आ गए, आप रुके नहीं, आप रुके नहीं, यहाँ तक जंप कर दी और आगे दौड़ते चले गए और यहाँ तक पहुँच गए। तब भी धारा में कोई व्यवधान नहीं आया और आप पहुँच गए अपनी मंजिल तक। तो ये चालक हैं, या तो गैप होगा तो बहुत कम होगा या बिल्कुल गैप होगा ही नहीं। अब अर्धचालकों में क्या हुआ, अर्धचालकों में ये गैप थोड़ा सा बढ़ गया। गैप तो होता है, थोड़ा सा बढ़ गया बच्चों। तो यहाँ से हमने बहुत सारे आदमी दौड़ाए। यहाँ पर आप दौड़ रहे हैं कौन, तो जब हम ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो आप दौड़ रहे हैं, यहाँ हम मनुष्य बना रहे हैं, लेकिन आप हैं कौन, इलेक्ट्रॉन हैं, आप ये मान के चलिए। तो गैप थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दौड़ा, यानी आप दौड़े, आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हैं, गैप थोड़ा सा बढ़ गया। तो आपको खाना नहीं खिलाया गया था, एनर्जी नहीं मिली थी, तो ये गैप बढ़ चुका है, ये गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना, 2 मीटर का गैप हो गया है। उदाहरण के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने खाना खाया नहीं, आप दौड़ तो रहे हैं। आप बिना खाना खाए ऐसे तो दौड़ सकते थे कि इतनी एनर्जी थी कि सीधे सीधे चले जाते, लेकिन बीच में हमें गैप भी मिलेगा, सड़क में हमें एक बहुत चौड़ा नाला मिलेगा। ठीक है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ताकत होनी चाहिए। पता लगा यहाँ से यहाँ तक आए, यानी संयोजी बैंड है ये, और इधर क्या है, कंडक्शन बैंड, हमें यहाँ पहुँचना है। तो हमें इतनी ऊर्जा है ही नहीं, तो यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते। लेकिन हमने यहाँ से आपको बूस्टर डोज दी, बहुत अच्छा खाना पीना खिलाया, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत पैदा कर दी कि आप इसको भी पार कर जाएंगे। तो आप में से कुछ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी और पार करके यहाँ पर आ गए और आगे भी बढ़ गए। तो ये अर्धचालक हैं। यहाँ हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत हुई, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत हुई, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हुई। उसको प्रैक्टिस, मतलब जैसे हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत गैप बढ़ गया है, उसको फलांग के जाना है बच्चों। और सामान्यली नॉर्मली बिना प्रैक्टिस किए, बिना कुछ ऊर्जा लिए, बिना ताकत बढ़ाए आप चले गए तो यहीं से लौट आओगे, विद्युत धारा बहेगी नहीं। तो ये हुए अर्धचालक। अब अचालकों में क्या होगा बच्चों कि कितनी ही खुराक खिला दो, कितनी ही ऊर्जा दे दो,
लेकिन जो सड़क है उसमें गैप बहुत भयंकर है, बहुत बड़ा है। देखो ये गैप, इतना बड़ा गैप है। आप यहाँ से दौड़ना शुरू हुए, आपकी ताकत की भी एक सीमा है। आप यहाँ से यहाँ तक छलांग नहीं लगा सकते। गंगा जी पर छलांग लगा देंगे आप? गंगा जी के एक किनारे पर आप खड़े हैं और आपसे कहा जाए कि कूद के, पुल नहीं है, पुल पर चढ़ के तो चले जाओगे, गैप है ना। अब यहाँ पानी बह रहा है, यहाँ नहर बह रही है, पानी बह रहा है, यहाँ नहर है। हम आपको कितनी दवा खिलाएं, कितनी ताकत की गोली दें, कितनी बूस्टर डोज दें कि आप कूद पाएँ? नहीं कूद पाओगे, उसकी भी एक सीमा है। तो ये हो गए अचालक, वहाँ जा ही नहीं सकते बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये जो गैप था मैंने दिखाया, यही ईजी था, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसी का खेल है। ये जितना ज़्यादा होगा वो पदार्थ अचालक होगा, और ये जितना कम होगा वो चालक होगा, और बीच का होगा तो वो अर्धचालक होगा। तो इस तरीके से बच्चों आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बोलने को तो मैं बोलता ही रहूँगा और आप बोर हो जाओगे, कहोगे सर क्या क्या बोलते रहते हैं ऐसे ही। लेकिन बच्चों समझाने की कोशिश की है, शायद आप समझ जाएं, क्योंकि सब प्रकार के बच्चे होते हैं। ये कमज़ोर बच्चों के लिए समझाने की कोशिश की, अब वो नहीं समझ पा रहे बैलेंसी बैंड और ये बैंड और ये, ठीक है ना। ये हमने अ लिख के क्यों छोड़ दिया, ध्यान नहीं रहा, हटाइए इसको। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे उस एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बेस पर पदार्थ 3 भागों में हमने पढ़ लिए। अब तक हमने क्या पढ़ लिया बच्चों कि पदार्थ 3 प्रकार का हो सकता है। जो सॉलिड हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं चालकता के बेस पर। चालक हो सकते हैं, अर्धचालक हो सकते हैं और अचालक। इस चैप्टर को, इस बात को, चैप्टर नहीं इस टॉपिक को, इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। समझ गए आप तीनों में अंतर। अब हमारा कल से स्टार्ट होगा मुख्य फोकस। अब हम मुख्य बात कल से करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है बच्चों। तो कल से अब हम सिर्फ अर्धचालकों की बात करेंगे। अब तक के लेक्चरों में आपने ये सीख लिया कि अर्धचालक क्या बला है, क्या है यार ये अर्धचालक, वो तो सीख गए अब आप, ठीक है ना। तो कल से अब सिर्फ अर्धचालकों की डिटेल पढ़ेंगे। अभी पदार्थों के प्रकार पढ़े, कल अर्धचालकों के प्रकार पढ़ेंगे। अब अर्धचालक पर फोकस करेंगे बच्चों। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अच्छा सा नोट्स बनाना बच्चों इसका, ओके। बच्चों हमने यहाँ अर्धचालकों लिख दिया है, अर्धचालक हैं। कुछ समझा रहे होंगे, बीच में बोल गए तो वो अंतर आ गया होगा। कह रहे होंगे कि अर्धचालकों में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाता है बच्चों, तो उससे आप कंफ्यूज न हो। अब ले लेना स्क्रीनशॉट। चलें बच्चों, अब लेक्चर को समाप्त करें, ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक बच्चों मैं खो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, तो ध्यान नहीं रहती, तो आप उनको अपने कॉमन सेंस से सही कर सकते हो। तो चलते हैं बच्चों अब, क्योंकि फिर कल मिलना है नई ऊर्जा के साथ, आपको अर्धचालक पढ़ाने हैं, ठीक है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते, ओके, बेस्ट ऑफ लक।